हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 6th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लास 6th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। ये 2 पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले जानते हैं ग्लोब होता क्या है। ग्लोब बेसिकली एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। अर्थ बहुत बड़ा होता है, बहुत हेवनली बॉडी है। इसको हम एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर देखना है तो उसको हम सिर्फ स्पेस से ही देख सकते हैं, पूरे अर्थ को एक साथ। तो अर्थ दिखता कैसे है, उसको दिखाने के लिए एक ग्लोब बनाया जाता है, जो कि अर्थ की बिल्कुल शेप में, जो अर्थ का कंपोजिशन है वाटर और लैंड का, वो एकदम एग्जैक्ट दिखाता है। जैसे ये वाटर है और ये लैंड है, ये ग्लोब में बिल्कुल अच्छे से दिखाया जाता है। जैसे हमारे अर्थ में 71% पानी है और 29% हमारे अर्थ में लैंड है। तो ये कंपोजिशन ग्लोब में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से दिखता है, ताकि हम अच्छे से देख पाएँ कि होता क्या है। इसमें एक नीडल होती है फिक्स, जो ग्लोब में होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सिस। ये एक नीडल है जो बिल्कुल डायरेक्ट ग्लोब के ऊपर की तरफ फिक्स नहीं होती, मतलब ग्लोब को ऊपर से नीचे तक नहीं करती। ये हल्की सी टिल्टेड होती है। टिल्टेड क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी टिल्टेड है, वो भी एग्जैक्ट ऊपर से नीचे तक एक ही नीडल पे। जैसे हमने एक इमेजिनरी लाइन बताया था, एक्सिस हमारे अर्थ पे भी होते हैं, इसी तरीके से ग्लोब में भी होती है। इसको बोलते हैं हम एक्सिस। एक नीडल लगी होती है जिस पे हमारा ग्लोब रोटेट करता है। जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस पे, अर्थ भी इस तरीके से रोटेट करती है। एक नीडल जो दिखती नहीं है उस पर अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है। इसी तरीके से हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। ये हमारी अर्थ की फ़ोटो है। इसमें ये अर्थ की एक्सिस है। अर्थ की एक्सिस जो है ना, अर्थ की 90 डिग्री के एंगल से 20 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाता है। और जो ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये जो वाली जो लाइन है, ये ऑर्बिट है। यहाँ पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थ का जो एक्सिस होता है। अर्थ इस तरीके से टिल्टेड होती है और इस तरीके से टिल्टेड ही सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है। और इस एक्सिस पे अर्थ गोल गोल घूमती है। रोटेशन जो करती है डायरेक्ट ऐसे सीधी नहीं करती, उस एक्सिस पे करती है, जो कि 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे ऑर्बिट से। अब आगे देखते हैं पोल्स क्या होते हैं। पोल्स 2 होते हैं, जो अर्थ के जो ऊपर का, जहाँ से ये एक्सिस एक तरफ से निकलती है और जो दूसरी तरफ से निकलती है, ऊपर वाले जो वो पॉइंट होता है जहाँ से एक्सिस निकलती है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। और नीचे वाले पॉइंट को जहाँ से ये एक्सिस निकलती है, इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और अर्थ जो कि एक स्फेरिकल इन शेप है, मतलब एक बिल्कुल गोल होता है अर्थ। एक लाइन जो अर्थ को बिल्कुल बीच से 2 हिस्सों में काटती है, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर बोलते हैं। जो अर्थ को बिल्कुल 2 हिस्सों में काटती है, एक हिस्सा बराबर ऊपर बन जाता है, एक हिस्सा बराबर नीचे बन जाता है। एक स्फेयर होता है अर्थ की, ये शेप है। ये एक स्फेरिकल इन शेप है। जब हम इसको आधा करते हैं, आधे का मतलब क्या होता है? हेमी। आधे को बोलते हैं हेमी। तो ऊपर वाला स्फेयर और नीचे वाला स्फेयर दो आधे आधे स्फेयर बन जाएंगे, मतलब 2 हेमी स्फेयर बन जाएंगे, 2 हाफ स्फेयर बन जाएंगे। तो ऊपर वाले हेमिस्फेयर को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर, जो साउथ पोल की तरफ है। और यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, यहाँ होता है हमारा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये हमारा इक्वेटर की लाइन है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर का पता चल गया, नॉर्थ और साउथ पोल का पता चल गया। और एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को ऊपर से नीचे तक कट करती है दोनों पोल्स में से, जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन इसी इमेजिनरी लाइन पे हमारा अर्थ गोल गोल घूमता है, रोटेशन करता है। इसको बोलते हैं हम एक्सिस, जो कि 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है। किसके साथ? ऑर्बिट के साथ। इतना हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट्स थ्रू विच दी नीडल एक्सिस पासिस। वो होते हैं पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जो ऊपर की तरफ है ये नॉर्थ पोल है। जब नीचे से ये निकलती है, जो एक्सिस है यहाँ पे नीचे बनाता है, ये साउथ पोल। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ग्लोब रोटेट करता है। ग्लोब वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। मतलब इस तरीके से हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो रोटेट अर्थ इस तरीके से करता है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, यहाँ से ईस्ट की तरफ, मतलब इस वाले मूवमेंट को फॉलो करता है वेस्ट। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो कौन से डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन है, तो उसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। इक्वेटर का हमने बताया था डिवाइड करती है हमारे अर्थ को 2
इक्वल पार्ट्स में। ऊपर वाले को बोलते हैं हम नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर अप टू दी पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के बारे में बताते हैं। लैटिट्यूड्स होती क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब भी मैं ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस। यही बताते हैं। जैसे कि हमारा एक प्लेन लाइन होती है, ये है एक स्ट्रेट लाइन। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को मानता हूँ अपना इक्वेटर, जो कि स्ट्रेट लाइन का कोई डिग्री नहीं होता। जब हम मैथ में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन की कोई डिग्री नहीं होती, 0 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन। जो इसका बीच पॉइंट है, हम यहाँ से बनाते हैं एंगल। अब ये मानो अर्थ का ये स्फेयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है ये। ओके, ये नदर्न हेमिस्फीयर का बिल्कुल बीच का लाइन है, बीच का हिस्सा पॉइंट है, और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इक्वेटर है। जब हम एंगल बनाते हैं, सबसे पहले देखो, जब हम एंगल बनाते हैं, जो सबसे ऊपर का एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, जो राइट एंगल होता है। इतना याद रखना, 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, जो सबसे ऊपर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जब हम इसमें 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो इस तरीके से कहीं पे यहाँ पर टकराएगा। 2 डिग्री का बनाएंगे तो वो यहाँ टकराएगा, 3 डिग्री का यहाँ टकराएगा, 4 डिग्री का ऐसे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम जब 90 डिग्री का पहुँचेंगे, 90 डिग्री से पहले जो एंगल बनेगा वो बनेगा 89 डिग्री का। 89 डिग्री का, इसका मतलब ये 89 एंगल बनेंगे। यहाँ तक आते आते 89 एंगल बनेंगे अलग 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 अलग। और जब 89 के बाद ये 90th एंगल बनेगा। 90 एंगल ये वाला होगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होगा। तो ये हर एंगल जिस कोने पे टकरा रहा है, अर्थ के जिस बाउंड्री पे टकरा है, वहाँ से हम एक लैटिट्यूड बनाते हैं। इस तरीके से अलग अलग लैटिट्यूड बनती है हर एक एंगल के बाद। अर्थ के ऊपर इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस बनती हैं जिनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई हैं ये, इस वजह से इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। इस तरीके से हर लैटिट्यूड का एक एंगल, एक डिग्री एंगल बढ़ा हुआ होगा। मतलब अगर ये 20 डिग्री के तो ऊपर वाली 21 की, उससे ऊपर वाली 22 डिग्री की। कहाँ से बनती है वो डिग्री? यहाँ से एक बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ से बनती हैं ये डिग्रीज। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। 89 लैटिट्यूड ऊपर होंगी, और ऊपर जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल मतलब वो 90वीं लैटिट्यूड होती है नॉर्थ पोल। इसी तरीके से 89 लैटिट्यूड नीचे होंगी, और जो नीचे की 90th लैटिट्यूड होगी वो हो जाएगा साउथ पोल। इसका मतलब कितनी लैटिट्यूड्स होती है हमारे इसमें? होती है 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, और 2 पोल्स होते हैं। मतलब 89 ऊपर, 89 नीचे, और 2 पोल्स। इसके बाद हम आगे देखते हैं। जो इक्वेटर है वो हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, और जो पोल्स हैं वो हमारा 90 डिग्री का लैटिट्यूड है। अब आपको लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। लेकिन ऊपर की जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम एन से इंडिकेट करते हैं, नीचे की लैटिट्यूड्स को हम एस से इंडिकेट्स करते हैं। अगर मैं बोलूँगा 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, अब ये भी तो हो सकता है 20 ऊपर वाली बोल रहे हैं या फिर नीचे वाली बोल रहे हैं। तो ऊपर की 20 डिग्री को बोलेंगे एन, नीचे की 20 डिग्री को बोलेंगे एस। इस तरीके से हमको पता चलेगा कि नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है या फिर ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। चंद्रपुर इन महाराष्ट्र से 20 डिग्री एन पे है, बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील 20 डिग्री एस पे है। इससे हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्ट कौन सी लैटिट्यूड की बात हो रही है। लैटिट्यूड से हमको पता चलता है कौन सी जगह किस लैटिट्यूड पे, मतलब किस लोकेशन पे, लोकेशंस के लिए ये हम लैटिट्यूड बनाते हैं। जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की लैटिट्यूड है, मतलब ये तो इक्वेटर हो गया हमारा 0 डिग्री। जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में लैटिट्यूड पड़ती है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड पड़ती है उसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल, और ऊपर 90 डिग्री तो नॉर्थ पोल है ही। 23.5 डिग्री साउथ में है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री जो साउथ में है उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो एस में है, एस साउथ पोल, तो ये है। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों है? क्योंकि इन्हीं लैटिट्यूड से हमारे जो सीज़न है वो चेंज होते हैं, कि कहीं विंटर है कहीं समर है, उसमें इनका बहुत रोल होता है। बस अभी इनको इनकी नाम और को कितने डिग्री पर ये लोकेट हैं उससे हमको पता, बस इतना याद रख लो। आगे जब सीज़न वाला पढ़ेंगे वहाँ पे इसको एग्जैक्ट क्लियर करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जो जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो जितने भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं उनको बोलते हैं हम टोरिड जोन। उनको बोलते हैं हम टोरिड जोन। एक सेकेंड, उनको बोलते हैं हम टोरिड जोन। जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जितने भी जोन पड़ेंगे उनको बोलेंगे हम टोरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, सनलाइट डायरेक्ट यहीं पे पड़ती है। टोरिड जोन पे सनलाइट पड़ती है हमेशा डायरेक्ट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और इस वजह से इसको मैक्सिमम हीट वाला जोन बोलते हैं, टोरिड जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, ये वाला, और एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लैंटिंग होती है, सनलाइट यहाँ पर स्लैंट हो जाती है, क्योंकि ये जगह इस तरीके से स्लैंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लैंटिंग रेज पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा लो ही रहता है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर होता है, सर्दी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये फ्रीजिड जोन रहते हैं, यहाँ पर सनलाइट बहुत कमी के साथ जाती है, 6 महीने तक यहाँ पर रात रहती है, 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, ये सब हम आगे वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। फ़िलहाल कौन सी लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम क्या हैं, और किस लैटिट्यूड के बीच में कौन सा जोन होता है, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। जब आप देखते हैं कोई यहाँ पर हम बॉल है, हम बॉल के ऊपर भी टॉर्च मारते हैं, तो जो टॉर्च की मेन लाइट है वो यहाँ पर जाएगी इस जगह पे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट होगी, और जो ऊपर वाले एरिया होते हैं यहाँ पर बॉल की हल्की कम लाइट जाएगी और यहाँ पर सबसे कम जाएगी, लेकिन जो बॉल में सबसे ज़्यादा चमक मारेगी वो बीच में मारेगी। इसी तरीके से सनरेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब लॉन्जिट्यूड्स क्या होती है ये हम नेक्स्ट इसके पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।